जय श्री महाकाल। दोस्तों, ज्योतिष जगत के संगम में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिनांक 15 मई सन 2025 को गुरुदेव बृहस्पति की राशि का परिवर्तन होगा और दिनांक 19 मई सन 2025 को राहु केतु की राशि का परिवर्तन होगा। दोस्तों, जब राहु का, केतु का और बृहस्पति देव का राशि का परिवर्तन होगा तो मिथुन वालों पर इसका क्या क्या असर होगा, उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होंगे, इस अंक में हम देखते हैं। दोस्तों, किसी भी घटना के अच्छे परिणाम भी होते हैं, बुरे परिणाम भी होते हैं और बुरे परिणाम से बचने के लिए उपाय भी होते हैं। तो इस अंक में आपको सबसे पहले बताया जाएगा कि 3 ग्रहों के जो राशि के परिवर्तन होंगे तो उसके अच्छे परिणाम क्या है, फिर बताए जाएंगे बुरे परिणाम क्या होंगे और उसके बाद में बताया जाएगा कि उनसे बचने के क्या क्या उपाय हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मिथुन वालों के लिए 3 ग्रहों के राशि के परिवर्तन के अच्छे परिणाम क्या है। दोस्तों, इसका सबसे पहला अच्छा परिणाम यह होगा कि आपके जो व्यर्थ के खर्चे थे वो समाप्त हो जाएंगे। अस्पताल की जो दौड़ धूप आपकी चल रही थी या कोर्ट कचहरी के चक्कर चल रहे थे वो भी समाप्त हो जाएंगे। दूसरा इसका अच्छा परिणाम यह प्राप्त होगा कि रोग, ऋण, शत्रु जो आपको परेशान कर रहे थे, आप पे जो कर्जा बढ़ा हुआ था वो समाप्त हो जाएगा। आपके जो दुश्मन थे वो अब परास्त हो जाएंगे, वो अब आपको परेशान नहीं करेंगे। एक अच्छा परिणाम इसका यह प्राप्त होगा कि जो एक्सीडेंट के योग आपके बने हुए थे वो योग भी अब समाप्त हो जाएंगे। अचानक से धन लाभ आपको हो सकता है। इसके अलावा समाज के अंदर आपको मान सम्मान प्राप्त होगा, एक बड़ा पद आपको प्राप्त हो सकता है। एक अच्छा परिणाम इसका यह होगा कि पुत्र से आपकी जो अनबन चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी। संतान का सुख आपको प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा के अंदर जो आपको दिक्कत परेशानी आ रही थी वो दिक्कत परेशानी समाप्त हो जाएगी। धर्म की ओर आपका रुझान बढ़ेगा, धार्मिक आप हो जाएंगे। एक बड़ी धार्मिक यात्रा होने के योग यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये इसके कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन इसके कुछ बुरे परिणाम भी प्राप्त होंगे। आइए देखते हैं वो क्या है। इसका सबसे बुरा परिणाम यह प्राप्त होगा कि आप तार्किक हो जाएंगे। तर्क के द्वारा ही आप सारे फैसले लेंगे, भावनाओं की कदर नहीं करेंगे, जिससे कि रिश्ते नाते आपसे दूर हो जाएंगे। आपके जो सगे संबंधी है, जो आपके बिल्कुल चाहने वाले, वो आपसे दूर हो सकते हैं। तो इसका विशेष ख्याल रखें। व्यर्थ की दौड़ धूप आपकी बढ़ जाएगी, व्यर्थ का परिश्रम आपका बढ़ जाएगा। आपको काफी मेहनत के बाद में रिजल्ट प्राप्त होगा, तो आप धैर्य बनाकर रखें। भाई बहनों से कुछ अनबन देखने को मिल सकती है। प्रॉपर्टी संबंधित वाद विवाद यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, ये भी इसका बुरा परिणाम है। वैवाहिक जीवन के अंदर दिक्कत परेशानी हो सकती है, तलाक तक की भी नौबत आ सकती है। तो उसके जो उपाय हैं आपको बताए जाएंगे। का एक बुरा परिणाम यह प्राप्त होगा कि आपके आय के अन्य स्रोत समाप्त हो सकते हैं। आप नौकरी कर रहे हैं, उसके अलावा जो दूसरी जगह से आपके इनकम होती थी वो सोर्स भी समाप्त हो सकता है। एक बुरा परिणाम इसका यह हो सकता है कि आपके संगत खराब हो सकती है, शराब वगैरह की, जुए वगैरह की लत भी लग सकती है। तो उसके उपाय भी आपको बताए जाएंगे। कि विष्णु सहस्त्र नाम का आप रोज पाठ करें। शिव तांडव स्तोत्र आप पढ़ सकते हैं। पंचमी पर नाग मंदिर में जाकर नारियल चढ़ाएं। रुद्राक्ष के रूप में आप 8 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। काला सफेद हकीक रत्न आप पहन सकते हैं या लाजवर्त रत्न आप धारण कर सकते हैं। रोज हनुमान चालीसा आप पढ़ें या गणेश अथर्व शीर्षक का पाठ करें।